गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता। और आज आपके लिए एक नया सेशन, आज हिमाचल जी के मैं टोटल डिफरेंट लेकर आई हूँ। क्यों? अभी आपने नेशनल मूवमेंट्स किए हैं हिमाचल की, तो थोड़ी किसान की जो मूवमेंट्स है उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेते हैं कि याद रहे, ताकि जब हम नई नेशनल मूवमेंट्स करें आपकी हिमाचल के जो स्ट्रगलर्स हैं, जैसे महात्मा गांधी का आना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना, ये सारी एक्टिविटीज़ को हम कल से करेंगे। तो जो आपका ये सेशन है, ये जो MCQs लेकर आई हूँ आज, मैं MCQs लेकर आई हूँ। ये MCQs दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जाम्स। आने वाले टाइम के एग्जाम्स के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो MCQs हैं ये अभी जो रीसेंट पेपर्स हुए हैं, जैसे स्टेनोटाइपिस्ट आपका JEE का हुआ है, इलेक्ट्रिकल का हुआ है, नर्स का हुआ है, इनमें जो हिमाचल जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो स्लाइड्स के क्वेश्चंस हैं। तो इन सेशंस को जरूर देखिए, क्योंकि इससे अभी जो 3-4 पेपर देखे हैं, जो क्वेश्चंस एक पेपर में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस जो हैं हिमाचल के वो दूसरे पेपर में भी आए हैं, लेकिन घुमाए हुए। तो जिनके आने वाले एग्जाम्स हैं वो इस सेशन को जरूर देखें। MCQs हैं, ताकि आपका हिमाचल का जीके में बोर्डम की जगह थोड़ा इंटरेस्टिंग करें। ठीक है, तो ये सेशंस जरूर देखिए। और अगर आपको इस सेशन को मिस मत करना, जितना हो सकता है इसको शेयर करना। और स्टूडेंट्स, कई बच्चे बोलते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी बात सुन लीजिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या क्लासेस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर व्यूज़ होते हैं, जितने व्यूज़ होते हैं उतना तो लाइक कर दीजिए। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन मांगी है, एक आपका लाइक मांगा है और एक आपका शेयर मांगा है। तो अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक जरूर करें, और जितना हो सकता है इस सेशन को जितना शेयर कर सकते हो। और एक और चीज़, जो स्टूडेंट्स आज यहाँ जुड़े हैं और जो स्टूडेंट्स मेरे पुराने, प्लीज़ उन तक मैसेज दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सेशंस को शेयर कीजिए, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े थे पहले उनको भी रिकमेंड कीजिए कि क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। तो देखते हैं अब आप कितना शेयर करते हैं। तो चलिए, आपके लिए पहला क्वेश्चन, ये रिसेंटली जो अभी पेपर्स हुए हैं अगस्त में, जुलाई और अगस्त में जो आपके गवर्नमेंट के पेपर्स हुए हैं SSC के, उनमें ये जीके के हिमाचल के सेशंस आए हैं। तो आप इन सेशंस को जरूर देखकर जाना, जिनके आने वाला एग्ज़ाम है। और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि वो जो पेपर्स होते हैं ना आपके आने वाले, उनमें आप सारे क्वेश्चंस को देखें। ये पुराने पेपर्स जरूर देखकर जाना जो अभी हुए हैं। कई क्वेश्चंस इन्हीं में से रिपीटेड शो हुए थे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। लॉर्ड मायो विजिटेड शिमला इन विच ईयर? लॉर्ड मायो शिमला में उन्होंने यात्रा कब की थी? 1851, 1861, 1871 या 1881 में? तो अगर हम चलें यहाँ से, अगर हम बात करें 1851 की, 1851 में क्या हुआ था? तो 1851 में मेजर ब्रिग्स ने ढली सुरंग बनाई थी। ढली सुरंग किसके अंडर बनी थी? आपकी मेजर ब्रिग्स के। इसी टाइम पे नगर पालिका, शिमला की नगर पालिका जो थी इस टाइम पे बनी थी 1501 में। तो इसको कैंसिल किया। 1861 से लेकर 18, अगर हम 1861 में बोलें तो कसोली का सनावर स्कूल जो था उसमें लॉरेंस असाइलम बना था। ठीक है, और अगर देखा जाए लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस राय जो थे, वो पहली बार शिमला कब आए थे? 1861 में। एक और चीज़ याद रखना, 1864 से लेकर 1947 तक शिमला जो है दैट इज़ द समर कैपिटल ऑफ इंडिया किसने बनाई थी? लॉरेंस ने, जॉन लॉरेंस ने। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। देन अगर 1871 की बात करें तो 1871 में से लेकर 1947 तक जो है पंजाब का हेडक्वार्टर रहा है शिमला, और पंजाब का गवर्नर कहाँ रहा था? बार्नेस्कॉट में। ठीक है, और 1876 में लेटन जो थे वो आए थे। ठीक है,
उसके बाद 1881, तो 1882 में जो है रिपन हॉस्पिटल, जिसको 1990 में क्या कर दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, और 1885 को इसको गवर्नमेंट को दिया गया था बाय डफरिन। ये सारे क्वेश्चंस आपसे जो है पूछे जाते हैं। और 1874 में जो है एक और चीज़ बनी थी आपकी, अलायंस बैंक इन शिमला, 1874 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि लॉर्ड लेटन कब आए थे। 1879 में जो है पंजाब का ये हेडक्वार्टर बना था, मतलब बार्नेस कोर्ट में गवर्नर रहे थे। तो ये सारे, अब आपका क्वेश्चन है लॉर्ड मायो कब आए थे, तो लॉर्ड मायो भी 1871 में ही आए थे। क्यों? जिस तरह आपको पता है 1871 में ये मंडी भी आए थे, 1872 में इनकी डेथ हो गई थी। सेंसस इंडिया के किसके टाइम पे शुरू हुए थे, आपके लॉर्ड मायो के टाइम पे। तो 1871 में ही ये शिमला भी विजिट करके गए हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर इज नेम्ड आफ्टर विच पर्सनालिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर किस पर्सनालिटी के बेसिस में, वाई एस परमार के बेसिस पे है नौनी यूनिवर्सिटी, जो कि 1985 में बनी है। आपके एम आर ठाकुर जो थे इसके फर्स्ट वाइस चांसलर थे, ठीक है। और अब कौन है, मिस्टर परविंदर कौशल। एक चीज चांसलर भी बताऊंगी, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा, ठीक है। चौधरी सरवन कुमार, चौधरी सरवन कुमार जो है 1978 में जो है ये यूनिवर्सिटी बनी। एच आर ठाकुर वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर, और अब जो है एच आर चौधरी, ठीक है। तो अगर आपका देखा जाए ये जो राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज था, ये कब, इसमें जो है फर्स्ट टाइम इसको 1958 में एज ए टीबी सैनिटोरियम जो था राजेंद्र प्रसाद ने ये यहाँ पे बनाया था राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है 1997 में इसको जो है एक तरह से क्या बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो ये अब आपका क्वेश्चन है कि किसके नाम पे रखा गया है, तो चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी, इसको पालमपुर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, एंड इट्स रेगुलेटेड बाय SICAR और CSIR, ठीक है। तो ये याद रखना, चौधरी सरवन कुमार यूनिवर्सिटी। विच इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ देहर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कब शुरू हुआ था, 1977 में। तो ये जो देहर प्रोजेक्ट है ये ब्यास नदी के है, इसका जो वाटर सोर्स है वो ब्यास नदी है। देन जो है अगर देखा जाए देहर जो है वो सतलुज और ब्यास का पंडोर डैम के पास जो है इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, देहर प्रोजेक्ट ये सतलुज को भी ज्वाइन करता है, ये शिमला को भी ज्वाइन करता है। तो ये पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, तो पंजाब स्टेट के अंदर है शानन प्रोजेक्ट, तो सबसे ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट या फिर ऐसा प्रोजेक्ट जो है तो हिमाचल में लेकिन इसको ऑन किसी और ने किया है, शानन प्रोजेक्ट बट्टी ने बनाया था, जोगिंदर नगर पे है, ऊहुल नदी पे, और 1900 ईयर्स के बाद जो है इसको हिमाचल को सौंपा जाएगा। NHPC में पार्वती सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, पार्वती जो कि 251, ये काट दो। संजय जल विद्युत परियोजना में हाल ही में 2020 में 3 प्रोजेक्ट्स चिनाब नदी पे बनाए जा रहे हैं। एक बनाया जा रहा है आपका साच रिशला, एंड सेकेंड वन इज राशिल एंड सेकेंड वन इज टांडी। ये 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं ये चिनाब नदी पे कौन बनाने जा रहा है, सतलुज जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है, आपकी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट प्रोग्राम के बोर्ड के अंदर ही जो है ये आपका देहर आता है। जैसे भाखड़ा नंगल डैम इसके अंदर आता है, तो देहर हाइड्रो प्रोजेक्ट भी इसी के अंडर आता है। What is the total length of नंगल ऊना चराड़ू ब्रॉडगेज, हिमाचल का एकमात्र ब्रॉडगेज कौन सा है, आपका नंगल ऊना चराड़ू। इसकी लेंथ क्या है, 33। 1991 में बना था, जनेश्वर मिश्रा ने इसको लॉन्च किया था,
93.2 जो है कालका का है, 113 किलोमीटर पठानकोट का है, और भानुपली जो बिलासपुर का बन रहा है उसका 3 किलोमीटर है। तो सबसे ज़्यादा 33 किलोमीटर, इसका अगर डबल करें तो 66 बनेगा। राजकुमारी अमृत कौर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट फीमेल टू रिप्रेजेंट फ्रॉम लोकसभा। कौन है? राजकुमारी अमृत कौर। तो ये कहाँ पे ठहरी थी? वाइस रीगल लॉज, इसको पहले ऑब्जर्वेटरी हिल भी बोलते थे, 1844 में बना था बायलू। ठीक है, वाइस रीगल लॉज जो है ये बना, उसके बाद इसको राष्ट्रपति निवास बनाया गया, और आज जो है ये IIAS 1965 में ये IAAS बना, 1947 में इसको राष्ट्रपति भवन बनाया गया, और वाइस रीगल लॉज जो है ये 1888 में बना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। एक सेकेंड, यस, चलिए। रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? जो रोरिक आर्ट गैलरी है हिमाचल के कहाँ पे है? अगर देखा जाए तो आपका ये कहाँ पे पड़ती है? सुजानपुर। सुजानपुर में एकमात्र सैनिक स्कूल है। ठीक है, सुजानपुर टीरा या सिटी किसने बनाई थी? घमंडचंद ने, और अभयचंद ने बनाया था टिहरा। भरमौर मारूवर्मन ने बनाया, पर इसमें भरमौर टेम्पल्स जो है एक्सटेंड किसने किए? मेरूवर्मन ने, गणेश टेम्पल। अंद्रेटा शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह, अंद्रेटा। नग्गर जो है आपकी रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? नग्गर, जो कि कहाँ पे पड़ती है? कुल्लू में। ठीक है, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू भी आए हैं, इंदिरा गांधी भी आए हैं। तो रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पे है? आपकी नग्गर में। जरार फूकी मैरिज इज प्रेवलेंट अमंग द ट्राइबल पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा, चंबा, बोथ ए एंड बी, और किन्नौर। किन्नौर में होती है जुनारटेंग मैरिज। ठीक है, जुनारटेंग ये मैरिज जो होती है जिसमें कहते हैं कि लोग जो है मांग कर लेते हैं लड़कियों को। ये झरार फूकी मैरिज जो है दैट इज का ना भाग के शादी, जो भाग के शादी करते हैं, लड़की को भगा कर ले जाना, दैट इज कॉल्ड झरार फूकी मैरिज, जो कि बहुत ज़्यादा कांगड़ा में भी है और चंबा में भी है। तो इसलिए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाइसराय नेम्ड हिज डॉटर आफ्टर नालदेहरा? किस वाइसराय ने अपनी बेटी के नाम पे नालदेहरा रखा गया था? लॉर्ड एमरिस्ट फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला इज? लॉर्ड एमरिस्ट कब आए थे? 1827। लॉर्ड लेटन अपनी वाइफ के साथ आए थे और कहाँ पे रहे थे? पीटरहॉफ में। सॉरी, 1876 में आए थे, पीटरहॉफ में रहते। तो ये नहीं है। लॉर्ड रिपन ने 1882 में हॉस्पिटल बनाया, जो 1919 में ये क्या बन गया आपका? दीनदयाल हॉस्पिटल। ठीक है, दीनदयाल हॉस्पिटल। तो आपके पास आंसर क्या बचा? कर्जन। इसने 1903 में कालका रेलवे शिमला लाइन, और इनका जो रेस्ट हाउस या जो हॉल था दैट इज कॉल्ड रिट्रीट। ठीक है, इन्होंने जो है ऑब्जर्वेटरी हिल्स में भी कुछ टॉम टाइप का लगवाया था। तो लॉर्ड कर्जन। विच सेज हैज बीन एसोसिएटेड विद द रिवाल्सर इन डिस्ट्रिक्ट मंडी HP? कौन से संत HP के मंडी जिला के रिवाल्सर से संबंध रखते हैं? लोमाश, व्यास, भारद्वाज या प्राशर? तो अगर देखा जाए प्राशर, ऋषि प्राशर जो है वो प्राशर झील के साथ हैं, जहाँ पे प्राशर मंदिर भी बना है, मंडी। ठीक है, ऋषि भारद्वाज दिवोदास का सलाहकार था, जिसके साथ सांभर का लड़ा ये हमने किया है, सांभर की 40 साल तक युद्ध चला था। तो जिसमें दिवोदास जो थे आर्य किंग, उसके सलाहकार कौन थे? ऋषि भारद्वाज। ऋषि व्यास जो है ये बिलासपुर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो आंसर इज रोमाश। रिवाल्सर को लेक ऑफ 7 फ्लोटिंग रीड्स भी बोलते हैं।
इसको पद्मक्यान भी बोलते हैं, लोटस पद्मक्यान। ठीक है, ये कहाँ पे है? मंडी में है। पद्म संभव इससे रिलेटेड है। कहाँ जाता है? यहाँ पे शिशु फेयर भी लगता है। ठीक है, पद्म संभव जब वो तिब्बत जाने लगे। हिंदू टेम्पल्स, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और गुरुद्वारा भी यही है। और रिवाल्सर झील कहाँ पे है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, मिंदाल देवी टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जगह पे मिंदाल देवी टेम्पल है? काजा में है ताबो। सबसे ओल्डेस्ट मठ कौन सा है? ताबो मोनेस्ट्री। इसको अजंता भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही के पेपर में आया। अजंता ऑफ हिमालयस किसको कहते हैं? ताबो को। और अलोरा किसको कहते हैं? आपके मसरूर रॉक के टेम्पल्स, जो कि कहाँ पे है? आपके कांगड़ा में। ठीक है, केलोंग में है शाशुर मोनेस्ट्री, जो किससे रिलेटेड है? लामा गायत्सो से। ठीक है, देवी कोठी या उदयपुर जो है दैट इज द कैपिटल ऑफ मृकुला। यहाँ पे जो है आपका मृकुला देवी का टेम्पल है, जो चंबा के राजा प्रताप वर्मन ने बनाया था। कई बुक्स में अजय वर्मन है, वो नहीं है, प्रताप वर्मन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि और आपका जो त्रिलोकी पौड़ी फेस्टिवल है वो भी उदयपुर में लगता है। त्रिलोकीनाथ मंदिर जो आधा शिव जी है और आधा किसको मानते हैं? ये बुद्धिस्ट को। तो जिसके बेसिस पे पौड़ी फेस्टिवल उदयपुर में लगता है, और ये है कहाँ पे? लाहौल स्पीति में। तो देवी कोठी मंदिर कहाँ पे है? मिंदाल देवी टेम्पल जो है देवी कोठी में है, जिसको किसने बनाया था? आपके उमेद सिंह ने, चंबा के राजा उमेद सिंह ने बनाया, एंड इट इज इन किन्नौर। ठीक है, चंबा में भी बोलते हैं पर बेसिकली ये किन्नौर में भी है। तो देवी कोठी। कई क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। हिमाचल के सेशंस जितने भी हैं उनको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल? एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का पहला चेयरमैन कौन था? अध्यक्ष कौन था? एमएच बेग वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी। फर्स्ट चीफ जस्टिस, इनका सेशन मैं आपको जरूर बताती हूँ कि फर्स्ट चीफ जस्टिस जो आपके 1971 से लेकर दिसंबर के 1971 तक ही रहे, आपके एमएच बेग। ठीक है, टीवीआर टाटाचारी वाज द फर्स्ट लोकायुक्त। इनका टाइम जो था ये था आपका 83 से 98, तो ये भी कैंसिल। जेएन बनर्जी का टाइम था 1948 से 56, दैट इज जुडिशियल कमिश्नर। फर्स्ट जुडिशियल कमिश्नर ऑफ एचपी इज जेएन बनर्जी। तो आपके पास ऑप्शन बची, हीरा सिंह ठाकुर वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ट्रिब्यूनल। ये कब बना था? 1985। और फंक्शन कब शुरू हुआ था? 1986 में। ठीक है, ऑप्शन 1986। एक्ट पास हुआ था 1985 में, और 1986 में जो है इनको बिठा दिया गया था। तो ये याद रखना है, 86 से 89 इनका ड्यूरेशन है। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ कुनिहार डोमिनियन वाज, कुनिहार का फाउंडर कौन था? अजय देव जो थे वो भागल के थे। ठीक है, अर्की जो थी वो कैपिटल थी भागल की, जिसको सभाचंद ने बनाया था। जगत सिंह के टाइम पे भागल के जो थे गोरखाज अटैक हुआ था। किशन सिंह को ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था, और राजेंद्र सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ भागल। ठीक है, तो ये कैंसिल। बसंत पॉल भगाट का, ये 17 ठुकराइज थी जो कहाँ की थी? सोलन की थी। भगाट का फाउंडर बसंत पाल था। भगाट नाम किसने दिया था? इंद्रपाल ने दिया था। महेंद्र सिंह वाज द फर्स्ट रूलर जब 1790 में वो बिलासपुर से अलग हुआ था। महेंद्र सिंह के बाद आए विजय सिंह राणा। देन उसके बाद विजय सिंह की मृत्यु के बाद जो है ये लैप्स की नीति में आ गया था। उसके बाद उमेद सिंह गद्दी पे नहीं बैठा क्योंकि उसकी एज हो चुकी थी। दिलीप सिंह ने जो है सोलन से, बोच से सोलन कैपिटल किसने की थी? दिलीप सिंह ने। एंड लास्ट रूलर वाज दुर्गा सिंह, जिसने जो है जिसके टाइम पे
आपका सोलन दरबार लगा था और जब हिमाचल प्रांत का नाम दिया गया था। ठीक है, तो बसंत पाल नहीं है, ये भगाट के थे, वो भागल के थे। अब भोज दियो या वीरचंद, वीरचंद जो थे ये महलौक के थे। महलौक डोमिनियन के फाउंडर कौन थे? वीरचंद। तो आंसर इज अभोजतियो। कुनिहार के कौन थे? अभोजतियो। मुंगेरी के टाइम, मगन दास के टाइम पे गोरखाज अटैक, मुंगेरी के टाइम पे आपका जो था गोरखाज बाहर हो गए थे, ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई थी। हाटकोटी वॉज इट्स कैपिटल और लास्ट रूलर इज हरदेव सिंह। तो इसके ये याद रखना, कई बार लास्ट में भी। तो आंसर इज अभोजतियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडी स्टेट वॉज द ऑफशूट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट? मंडी जो है, आज का मंडी किसने बनाया? अजबर सैन ने, जिसने भूतनाथ टेम्पल भी बनाया है। ठीक है, अब ये जो है आपका आज का मंडी, ये दो शूट से बना था। मंडी जो था, एक बना था मंडी, एक बना था आपका सुकेत। ठीक है, मंडी को तब बनाया था बाहुसैन ने और उस टाइम पे इसको जानते थे मंगलोर के नाम से, जो कि कुल्लू के पास जाकर बनाया था। सुकेत जो था वो बीरचंद ने बनाया था, बीरसैन ने बनाया था और इसने पनगना अपनी कैपिटल रखी थी। ठीक है, और उसके बाद जो चंबा का राजा था मुशान के साथ अपनी बेटी की शादी की थी, जिसमें उसने पनगना को जो है क्या दे दी थी? अपनी एज ए दहेज दे दिया था। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो आपका आंसर क्या है? सुकेत। आंसर इज सुकेत। बुशहर प्रद्युमन ने बनाया और इसमें इसकी कैपिटल क्या थी? कामरू। शमशेर सिंह के टाइम पे 1857 की क्रांति में इसने ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था। ये एकमात्र क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, राजा केहरी सिंह इज ऑल्सो रिलेटेड टू बुशहर रियासत, जिसने जो है किसका मतलब तिब्बतियंस के साथ साथ दिया था, जिसमें उसको हैंगरैंग वैली मिली थी। तो ये नहीं है। सिरमौर जो है शीर मौर्य, सबसे पहले राजा रसालू। ठीक है, और आज का सिरमौर जो है, सिरमौर की राजबन कैपिटल किसने बनाई? आपकी शुभांश प्रकाश ने। तो कई बार ये क्वेश्चन आया कि हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर? तो राजा रसालू हैं सिरमौर के फाउंडर। शुभांश प्रकाश ने राजबन कैपिटल बनाई और उदित प्रकाश ने जो है इसकी क्या बनाई थी? कालसी। लास्ट रूलर वॉज राजेंद्र प्रकाश। लास्ट रूलर कौन थे आपके? राजेंद्र प्रकाश, जिसके टाइम पे पझोता आंदोलन, जिसके टाइम पे आपका सिरमौर रियासती मंडल बना था। तो ये नहीं है। हिंडूर, हिंडूर को बनाने वाला था अजय चंद। विक्रम चंद ने जो है नालागढ़ बनाया और हिंडूर की कैपिटल किसको बनाया गया? नालागढ़ को। तो विक्रम चंद ने आपका नालागढ़ बनाया। राम शहर जो है वो रामचंद ने बनाया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो ये हिंडूर का नालागढ़ का पुराना नाम क्या था? हिंडूर। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपके पेपर में पूछा गया है। राजकुमारी अमृत कौर लिव्ड एट विच प्लेस ऑफ फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ पे रही थी? ये रही थी मैनौर विले में। कहाँ पे रही थी? मैनौर विले में। आपको ये पीछे भी है ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो इसका आंसर भी आपका मैनौर विले ही होगा। आपका ये द्वारा रिपीट हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन द्वारा आया है, दैट इज मैनौर विला। ठीक है, इसमें हमने एक्सप्लेन कर दिया, पर मैं आंसर देना भूल गई थी। तो आप इसको देख लीजिए। तो राजकुमारी अमृत कौर ये द्वारा पेपर में रिपीट हुआ है। तो ये कहाँ पे रही है? इसका जो घर है वो कहाँ पे है? आपके मैनौर विला में। होम्स नहीं है। वाइस रीगल लॉज जो है, जिसको राष्ट्रपति निवास भी बोलते हैं। विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज पीच बोल ऑफ एशिया? आड़ू का कटोरा किसे कहते हैं? देखिए, अगर यशवंत नगर नहीं है, करसोग, करसोग जो है, करसोग और कमांड में जो मंडी है, मंडी में क्या है आपका? जर्सी ब्रीड्स की ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है,
बंजर नहीं है, तो आंसर इज राजगढ़। राजगढ़ कहाँ पे? सिरमौर में। और आपको पता है सिरमौर इज द फेमस डिस्ट्रिक्ट फॉर जिंजर प्रोडक्शन। जिंजर प्रोडक्शन के लिए भी जो है ये सबसे आपकी कहते हैं सेकंड स्टेट, एंड हिमाचल की ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जिंजर का होता है, केरला के बाद ये सेकंड है। विच इज़ ओनली नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज। किब्बर जो है दैट इज़ द लार्जेस्ट, कह सकते हैं आपकी सेंचुरी है हिमाचल की। गोंधला कैसल है लाहौल स्पीति में। सीसू फेयर्स जो हैं ये भी आपके लाहौल स्पीति से भी हैं, लेकिन सीसू फेयर रिवॉल्सर में भी लगता है, दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू पद्म संभव। आंसर इज टैबो मठ। सबसे ओल्डेस्ट गोम्पा कौन सा है? टाबू। हाईएस्ट एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचा हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे है? देखिए मशोबरा में जो है स्टेट ट्रेनिंग फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे है, जिसको समिति बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। कुफरी जहाँ पे सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मस्क डियर यहाँ पे होते हैं। नालदेहरा 9 गोल्फ कोर्स। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज सरहान जो है ये आपका क्या है? हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर, तो ये याद रखना है सरहान। ठीक है, और अगर देखा जाए तो कामरू से सरहान किसने कैपिटल की थी? छतर सिंह ने। सरहान को शोनितपुर भी बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, तो आज का ये सेशंस जो है आपका इतना ही। आई होप कि जब आप ये सेशन देखें तो जितने भी पुराने क्वेश्चंस हैं हिमाचल के वो जरूर डील कीजिए। मैंने आपको ये MCQs इसलिए दिए हैं क्योंकि हिस्ट्री पढ़ पढ़ के कई बार हम बोर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक देकर, ताकि जब आप पढ़ो तो आपको अच्छे से लर्न हो जाए, फिर हम आगे चलें। ठीक है, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि 2 दिन जो है आपका जिसको बोल सकते हैं कि जो अभी रिसेंटली पेपर्स हुए हैं, आने वाले जिनके पेपर्स हैं, उनके पेपर्स में से जितना हिमाचल जीके है मैं एक सेशन और लेना चाहूँगी, ताकि जितने भी हिमाचल जीके के क्वेश्चंस अभी आए हैं उसमें आपके रिपीटेड हो जाए। अगर मैं कोशिश करूँगी, मैं पक्का नहीं कह सकती, वो कल के थंबनेल में ही पता चलेगा कि क्या सेशन आता है, बट अगर है तो तो ज़रूर आप प्लीज़ इसको फीडबैक ज़रूर देना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर इन HP के जो अभी रिसेंट पेपर्स हुए हैं कि ये इसमें क्या आया है, तो वो भी मुझे बता देना। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट पेपर देकर आता है, जिसका भी पेपर होता है, चाहे वो इस चैनल पे है चाहे किसी और चैनल पे है, अगर कोई स्टूडेंट किसी का जानकार है या किसी का फ्रेंड है जिसका पेपर हुआ है, तो जो इस चैनल से जुड़े हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वो पेपर, अगर जिसका पेपर होता है उसी टाइम मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे पूजा गुप्ता चैनल पे ज़रूर शेयर करें, इंस्टा पे शेयर कर दें, फेसबुक पेज पे शेयर कर दें, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको अपनी ID दे रही हूँ, आप इस पे शेयर कर दीजिए। दैट इज़ स्मॉल लेटर्स पे है ये सारा, पूजा गुप्ता 33012@gmail.com। ये सारा स्मॉल लेटर्स में है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसके भी पेपर होते हैं, जो भी पेपर होता है, या तो मुझे मेरी मेल ID या YouTube पे तो नहीं, टेलीग्राम के पूजा गुप्ता चैनल पे या फेसबुक के पूजा गुप्ता पेज पे ज़रूर शेयर करें, ताकि जो रीसेंट पेपर्स हैं उनको हम प्रैक्टिस कर सकें। इट मीन्स, तो उससे क्या होगा कि जो आने वाला बच्चा आगे कैंडिडेट पेपर देने जाएगा, उसका 100% तो नहीं कह सकती, पर कुछ ना कुछ पार्ट रिपीटेड है चल रहा, तो उसका क्लियर हो जाएगा। ये जो रीसेंट पेपर्स हो रहे हैं इनकी रेपिटेशन बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ जो करके आता है ना उसी टाइम स्क्रीनशॉट भेजना। मुझे वाटरमार्क वाले पेपर्स नहीं चाहिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये,
कि अगर कोई कर सकता है तो प्लीज़ ये ज़रूर करें, मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर सेशंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना एंड शेयर जरूर करना। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ लास्ट टाइम कि आप प्लीज़ जो यहाँ पे जुड़े हैं वो बाकी स्टूडेंट्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए या बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कीजिए कि क्लासेस यहाँ चल रही हैं। जितनी जल्दी जुड़ोगे, जितनी जल्दी आप शेयर करोगे, उतना फ़ायदा है। इन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल जो है आपकी आज इंग्लिश की क्लास भी थी, आपको इंग्लिश की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना। इंग्लिश की क्लास में अगर आपको कोई कमी लगी तो वो भी बताना। किसी ने मुझे ये भी कहा था कि टॉपिक वाइज मैम अगर आप MCQs टॉपिक वाइज करें, थोड़ा टाइम धीरे धीरे ये प्रैक्टिस सेशंस कीजिए। जैसे ही प्रैक्टिस सेशंस कंप्लीट होंगे तो मैं आपके साथ टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी के MCQs को आपके आगे जरूर रखूंगी। ये चीज़ रखूंगी, थोड़ा टाइम दीजिए। तो प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके साथ जल्द से जल्द लाइक जुड़ सकें। तो वीडियो को जब देखते हो ना तो लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए प्लीज़। तो थैंक यू सो मच। Please don't forget to hit the buttons of like, share and subscribe. Thank you so much. This side Pooja Gupta. Let's learn with me. मिलती हूँ कल, तब तक के लिए गुड नाइट, stay fit, stay cool and stay safe.